मेरे बच्चे, माता रानी ने आज का संदेश सिर्फ आपके लिए भेजा है। वह आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो। आपके शत्रु का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सज़ा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सज़ा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियाँ का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें यस आई एम रेडी। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके अराउंड जो भी गलत लोग हैं या जो भी नकारात्मक लोग हैं या जो भी नेगेटिविटी है, आपको उस नेगेटिविटी को किस तरीके से डील करना है। मेरे बच्चे, मैं पहले आपको बता दूं कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके देवदूत हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो कि शनि के प्रभाव में वो पर्सन है। ये इंसान शनि के प्रभाव में है। शनि जब किसी को भ्रमित करता है या किसी को कंट्रोल करता है, अगर उसके इंसान के हाथ में पावर है और वो शनि से रूढ़ है, शनि के प्रभाव में है, तो वो इंसान सबका जीना हराम कर देगा। तो कोई ऐसा ब्लैक एनर्जी, कोई शनि के प्रभाव में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई इंसान जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उसने आपकी ऊर्जा को पहचान लिया है, उसने आपको जान लिया है, पहचान लिया है कि आप एक दिव्य आत्मा है, आप एक है। इसके साइन एंड सिमेंटम्स बता दो। ये इंसान बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते होंगे। बिल्कुल आज तक आपने इस इंसान को कभी भगवान के सामने सर झुकाते हुए आपने नहीं देखा होगा। ये साइन है इसका बहुत बड़ा, क्योंकि इसके अंदर ईगो है, घमंड है। आप देखिए, आपके जीवन में कोई लेडी है या कोई मेल है, बस इस एनर्जी का वो इंसान है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, मेरे बच्चे, अगर माता रानी से सच्चा प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता ज़रूर लिखना, और कमेंट बॉक्स में 777 ज़रूर टाइप करें, ताकि माता जी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये बहुत अपने आप को शार्प माइंड समझती है या समझता है, लेकिन नकारात्मकता चाहे अपने आप में कितनी भी विकराल रूप क्यों ना ले ले, चाहे वो सकारात्मकता यानी जो डिवाइन एनर्जी को डरा दे, धमका दे, लेकिन जो डिवाइन एनर्जी होती है ना, उसके ऊपर उसके एंजल्स की, आपके ईश्वर की क्नॉइस, आपके जो देवदूत हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती है। थोड़े टाइम के लिए वो जो सोल है डाउन हो जाती है, लो वाइब्रेशन में आ जाती है, जो डिवाइस सोल्स होती है, बट फिर से वो पावर में आ जाती है, क्योंकि उनके जो एंजल्स है, उनके जो डिवाइन है, उसके जो ईश्वर है, वो उसको डाउन रहने ही नहीं देते। हो सकता है आप मंत्र जाप करते हो, मन ही मन आप जाप करते हो, आप ध्यान करते हो, तो इससे आपको बहुत पावर मिलती है। मेडिटेशन से आपको बहुत पावर मिलती है। इस तरीके की एनर्जी आपकी है। अभी जो आप हैं, इस नेगेटिविटी से आगे हैं, इस नकारात्मक ऊर्जा से आप बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक पेशेंस है, आपके अंदर एक सब्र है, संतोष है। तो यहाँ पर जो माता रानी की गाइडेंस है आपके लिए, वो ये है कि इस नेगेटिविटी के साथ आपने किस तरीके से डील करना है। सबसे पहले आपने विचार शून्य रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल ज़ीरो थॉट प्रोसेसर में लेकर के जाना है, विचार शून्य हो जाना है। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी अपने मन में नहीं रखनी है। देखिए, ये जो लोग हैं ना, इसके प्रभाव में जो भी लोग हैं, क्नॉइस, ये इंसान के कॉन्फिडेंस पर वॉर करते हैं, आपकी कमज़ोर कड़ी पर वॉर करेंगे। जहाँ पर आप वीक हो, उस वहाँ पर वॉर करके लोगों के सामने आपको इंसल्ट करेंगे कि आप डाउन फील करें। लेकिन आपको ऐसा डाउन फील नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है क्नॉइस ये मेंटली ट्रैमेटिनी बिजनेस के वो हकदार होते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं, वो सामने से लोगों को नहीं करेंगे, बिल्कुल उसकी इंसल्ट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और उनसे फिर ये चाहते हैं कि अब ये सामने वाला पर्सन हमारी इज्जत करे। तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ईश्वर ने जो आपको चीज़ें सिखाई है, आपने इस नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव वैम्पायर के साथ उसी तरीके का व्यवहार करना है जो आपके साथ किया जाता है। अच्छों के साथ आपने अच्छे बनना है, बुरे के सामने आपने बुरे बनना है। क्नॉइसडेंट जी, आपने बिल्कुल भी नहीं होना है, इनकी तरफ आपने ध्यान भी नहीं देना। इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जी और जो इन्होंने खाई, कुएं, गड्ढे आप लोगों के लिए खोदे हैं, यकीन माने इन लोगों ने आपको बहुत बदनाम किया है, बहुत डिफेम किया है। जो आप हैं ही नहीं, क्नॉइस, इन्होंने समाज के सामने आपकी वह छवि रखी है जो आप हैं ही नहीं। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताती हूँ,
जो लोग जैसा खुद होता है वह दूसरे को वैसा ही बताने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने आपको इतना डिफेम किया है, इतना डिफ किया है, जो या खुद है क्नॉइस। जो इंसान जैसा है वो अपने बारे में बता रहा होता है ना कि वो दूसरे के बारे में अच्छा, इंसान के अंदर एक पेशेंस होता है। वो अगर किसी की बुराई भी जानता है ना, तो वो काफ़ी हद तक उनको मन में रखेगा, वो कभी किसी से कहेगा नहीं। क्नॉइस जब तक है ना, चीज़ें आउट ऑन ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाती, तो वो इंसान उन चीज़ों को अपने मन में रखता है। बट जो गलत लोग होते हैं वो दिल का ताड़ बनाते हैं, राई को पहाड़ बनाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं क्नॉइस, वो छोटी मोटी बातों को तो ऐसे ही जाने देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि कुछ गलत भी हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से इतने कंपैशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता हमें लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। क्नॉइस से सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपके पास हैं। आप वो चीज़ें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में ये चीज़ क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। क्नॉइस आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के क्नॉइस नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है, और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है आपको डीजी फील होता रहा हो, या तबीयत में कुछ हो सकता है आपने कुछ डिफ़िकल्टीज झेली हो अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं। क्नॉइस उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफ़ी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबो-गरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, क्नॉइस ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज़ में आपके जो कॉन्स्पिरेटर है, जो हथेर्स है, वो फैल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। क्नॉइस जिन लोगों से आप प्रेम करते हो, उन लोगों पर वह नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फेंचुएशन कर रहे हैं कि वह आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्नॉइस आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली, आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं क्नॉइस। और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफ़ेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वह कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज़ से अनटैच है। आपको यह बोला जा रहा है क्नॉइस, क्या सही है, क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको यह चीज़, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है क्नॉइस, तो आपको पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है। आपको वह चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं, और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, क्नॉइस एनर्जेटिक हीलिंग की ज़रूरत है।
मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। या आपका चक्रा टारगेट किया गया था। क्नॉइस आपका चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं। क्नॉइस बहुत सारे लोग हो, लेकिन इनका जो घमंड है ना, इनका जो ईगो है, वो इनकी जान खा रहा है अंदर अंदर, क्योंकि झुकने वाले तो इंसान हैं नहीं। अगर ऐसे नीच कर्म इन्होंने करने ही नहीं होते तो ये आपके साथ गलत क्यों करते? मतलब मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इस समय जो आपके वाइब्रेशन हैं बहुत ज़्यादा हैं और कुछ भी क्रिएट करने में आप सक्षम हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके अंदर शेर जैसी पावर है, शेर जैसी दहाड़ है आपके अंदर और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप खुखार शेर नहीं हैं। आप ऐसे शेर हैं जो सिर्फ तब दूसरे को अटैक करोगे जब अपने पर बात आएगी आपके सीधेपन से। अब ये भी सोच रहे हैं क्यों इसने इतना सीधापन हमारे साथ दिखाया? चालाक बन के रहता तो हम भी इसके साथ सही रहते हैं। ऐसे भी सोच रहे हैं आपके बारे में, क्यों दिखाई इसने इतनी शराफत? ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए और वो लोग सोच रहे हैं और नेगेटिविटी में जा रहे हैं। इन लोगों को आप देखोगे धीरे 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 नेगेटिविटी गिरफ्त में ले लेगी। इनको नेगेटिविटी की गिरफ्त में टोटली जाने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप आगे आगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। लोग तो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा आपके पीछे भागता है, क्योंकि आप एक बड़े मैनिफेस्टर हैं। क्योंकि आप एक बड़े मैनिफेस्टर हैं। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। पैसा आपके पीछे भागते, आप पैसे के पीछे नहीं भागते, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वरना लोग क्या ही कर देते हैं, पैसे के लिए किसी को मरने मारने पर आ जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं। यहाँ पर जो इल्यूशन और ईगो का जो है ना, डिफरेंट था। क्या ईगो है, क्या इल्यूशन है? आपको वो सारी ही चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसे अब आपको ना किसी चीज़ का भ्रम नहीं रहता। आप किसी चीज़ में फंसते नहीं हैं। आपको ये पता है ये इल्यूशन है और ये ईगो है, ये सही है, ये गलत है। आपको बहुत अच्छे से इन सारी ही चीज़ों के बारे में ईश्वर मार्गदर्शन देते हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये इस समय थोड़ा सा आपके फेवर में नहीं है, थोड़ा सा अगेंस्ट हैं, ये ईश्वर कह रहे हैं। ये जो थोड़ा सा समय आपके फेवर में नहीं है, तो इस समय में आपको ना किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। देखिए, जब समय हमारे फेवर में नहीं होता ना, तो सिर्फ आपने परमात्मा का नाम ले करके जीवन को काटना होता है। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय आएगा। धैर्य रखें, क्नॉइस पेशेंस रखें, समय सबका आता है, आपका भी आएगा। तो ये बस भोले बाबा कह रहे हैं, थोड़ा सा अपने समय का इंतज़ार करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपनी सेहत को अच्छा रखें। जब आप खुद के लिए अच्छे रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, रेस्ट एंड अपने आप को करते रहेंगे, तभी आपके जीवन में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर आपको कोई ओवर प्रेशर करने की कोशिश करें तो आपने ना वहाँ पर नो बोल देना। भोले बाबा कह रहे हैं ओवर बर्डन नहीं लेना। क्नॉइस भोले बाबा कह रहे हैं जैसे मैं हूँ, कभी शांत, कभी रुद्र, कभी शांत, बस वैसे ही बने रहे हैं। जिसने भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है, वह अब अपने ही नीच कर्मकांडों में, अपनी करतूतों में भस्म होने वाला है। यहाँ पर स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं, क्नॉइस, जिसने भी अपनी पावर्स का गलत यूज़ किया, वो खुद ही भस्म होने वाले हैं, खुद ही भस्म होने वाले हैं। ये भस्म होके ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। भस्म होने से यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। क्नॉइस, अगर आपको डर लगता है, फियर लगते हैं आपको, तो 21 बार जो आप डेली करो, देखो कैसे ये भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी हैप्पी फैमिली में जो भी डेलिश एनर्जी है ना, वो सारी भस्म हो जाएंगी। तो हैप्पी, खुश रहे, मस्त रहे अपने जीवन में, क्नॉइस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहे। सक्सेस, नेम, फेम पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चैलेंज आ रहे हैं, आपके जीवन में चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जीवन में जिसकी हस्ती कोई नहीं मिटा सकता। और अगर आप एक ऐसा बेवकूफ़ सा जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं है उसके जीवन में, ना कोई वैरी ना दुश्मन, तो मज़ा नहीं आता।
जीवन जीने में आसपास दुश्मन हो तभी लाइफ को जीने का मजा आता है क्नॉइस। आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस की इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपकी प्योरिटी है, आपकी जो दिव्यता है, वह दिव्यता आपके पर भारी पड़ रही है और आप जो है दिव्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी जो पॉजिटिविटी है उससे आपके हीटर को बहुत कमज़ोर कर रही। जो आपकी दिव्यता है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो आपके पर भारी पड़ रही है। पर आपको बांधने की पूरी कोशिश होती है, आपको बांधने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, क्नॉइस प्री एनर्जी लगाई जाती है। आपको तोड़ने के लिए बहुत बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। मतलब हद होती है बेवकूफ़ की। और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज्यादा करी गई है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेली है। क्नॉइस, कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 25 साल भी हो सकता है। तो आप जो हैं, मुझे यहाँ पे लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं और काफी लंबे अरसे से आप लोग जो हैं इस एनर्जी में थे। क्नॉइस और माता रानी से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। माता रानी से आप न्याय मांग रहे थे। ये एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में है। आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। तो सिर्फ अपने माता रानी का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करते हैं और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके माता रानी देख रही हैं। कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेली क्नॉइस, और उसके बाद में भी आप विफ्लो की एनर्जी में है। अब जो इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है, वो कभी से किसी से द्वेष, लालच, निंदा, ये सब चीज उसके अंदर नहीं होती। तो माता रानी आपसे बहुत खुश है। आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी है, बहुत पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे, जहां पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको ये लगता था जैसे ना बिना पहिया की गाड़ी मेरी चल रही है, नॉइस जबरदस्त, धक्के ले जा रहे हो, धक्के ले जा रहे हो, धक्के ले जा रहे हो। बट उसके पीछे से आपके जो रीज़न होते हैं ना, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा, कुछ नहीं आपको पास्ट में पता था। बट अब जो है बियॉन्ड लॉसन की एनर्जी में आप है। आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि ये जो भ्रम क्रिएट हो रहा है कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। आप एक राजा जैसे इंसान हैं। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप बहुत रोबदार पर्सनालिटी है। रोबदार पर्सनालिटी क्या होती है? अब ये नहीं है कि जिसके पास धन माया होती है, अथॉरिटी होती है, वहीं पैसे वाला ही रोबदार होता है। ऐसा नहीं होता जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। क्नॉइस्व होता है रियल राजा। आप एक राजा के सम्मान हैं। आपकी बातों को आपके जो शत्रु बने लोग हैं वो भी आपको एडमायर करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी आप ये जानते हैं कि आप एक रियल जनन पर्सन हैं। तो ये अंदर आपके अथॉरिटेटिव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। क्नोइस ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यहाँ पर एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं, तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है। क्नॉइस आपको एक लर्निंग फेस मिलता है, आपको एक हेरमिस मिलता है, जहां पर आप अपने आप को जाने की मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं कौन हूँ। वहां पर हेर्मिटियन की तरफ से स्पिरिचुअल पाथ आपको दिया जाता है। आप उसको लर्न करो नॉइस। और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, एनर्जी आती है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप काफी टाइम पहले लंबे फेस में थे, आप हार्मिस में थे,
तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा। स्पिरिचुअल गुरु कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वो आपका एक लर्निंग फेज था। कुछ लोगों को ये बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर है, आप बहुत पावरफुल स्ट्रंग बीइंग है और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। क्नोइस आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है और लोग ये जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके जीवन में टावर क्रिएट करे में है। आपके जीवन में राजनीति हुई है। आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बन करके आपको कब छल गए। आपके साथ कहीं ना कहीं पास्ट में आपका सिचिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इंटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इंटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है। बट आप जो है एक अच्छे अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं, वो आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। आपके साथ ये चीजें हुई, बट अभी मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में है। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही है अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान है, एक स्ट्रांग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है। क्नॉइस बहुत पावरफुल आप आत्मा है और आप दबते नहीं हैं। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वो जेन्युइन है, वो रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं। क्नोइस दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। शक्ति हमेशा साथ ही है। क्नॉइस आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वही वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बेकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो गुडविल हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को कटकने लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानने हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वही इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पे आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। क्नॉइस आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कनेक्ट खत्म करवा दिए गए पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। क्नॉइस उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा, किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो उन फोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। क्नॉइस तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं। क्नॉइस आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कॉलीग्स हैं वर्क प्लेस पे वो जो हैं आपके कार्मिक हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी बानी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती हैं? हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो। इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बंध जाएंगे। क्नॉइस लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चैन जाएंगे। आप महसूस करिएगा, हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लेनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लेनेट की जो नेगेटिव अप्रोच लिए बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छाटे जो भी करें, बट शांतिपूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग ये कर रहे हैं क्नॉइस, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करे तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाए। ऐसे लोगों से क्नॉइस और ज़्यादा बकबक करे तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वॉर्न भी करे कि अब तेरी बहुत हो गई हैं, अब तो कर या फिर मर। इनको स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दो, या कर या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप हैं ही अपॉर्चुनिटी, और ये आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश फीमेल एनर्जी रहती है क्नॉइस, जो आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, आपको बिल्कुल करी, और इसने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करके आपके और आपके पर्सन के बीच में खूब लड़ाई झगड़े करवाए और खूब तमाशा देखा, आपकी बर्बादी का खूब तमाशा देखा। लेकिन आने वाले समय में माता रानी इसका तमाशा बनाएगी, और वह आप भी देखेंगे, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा था। आपने कहा छोड़ो ऐसे रिश्ते को, जिसके पीछे और लोग भी पागलों की तरह पड़े हुए हैं, डिटैच ही हो जाओ ऐसे रिश्ते से। और आपने क्या करा? आपने अपने भाग्य को ही बदल दिया। आपने अपने भाग्य को बदल दिया। आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, अपनी अवेकनिंग में अकेले हो गए थे, कोई आपको पूछता नहीं था। अपनी अवेक में आपने ईश्वर के सानिध्य में रहकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया, दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया, माता रानी की जाप साधना करी, और आप क्या हुए? आप अवेक हो गए। आप एम्परर की एनर्जी में आ गए। आपके पर्सन आपके साथ रहे ना रहे, आपको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो इंसान आपकी ताकत था, जो इंसान आपकी एक तरफ कमज़ोरी भी थी और एक तरफ ताकत भी थी, आपने कहा कि इस इंसान को ही डिटैच हो जाती हूँ या डिटैच हो जाता हूँ और अपने करियर फोकस करता हूँ। आज आप इतने सक्षम हैं कि उस इंसान के बिना भी रह सकते हैं। तो फिर अगर वह थर्ड पार्टी या जो भी फीमेल जितने मर्जी ब्लैक मैजिक कर ले, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आप अवेक हो चुके हैं। अब हुआ क्या है? आपकी अवेकनिंग का फ़र्क क्या पड़ा है कि आपके पर्सन को सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठ है, ये धीरे धीरे उनके सामने अलग गया है। अब वह आपकी तरफ अग्रसर हुए हैं। इन्होंने ऐसे काले जादू करने वाले और ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से दूरी बना ली। अब यह फीमेल क्या कर रही है कि आपके पर्सन और आप इनसे कहीं दूर ना हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं यह फीमेल अपना कर्मा भोग रही है। क्योंकि अब यह जिस एरिया में रह रही है, जिस जगह रह रही है, जिस घर में रह रही है, वहां ये बंध गई है। बैकफायर तो होगा ना, जो बंधन क्रिया इसने आपके लिए चाही, जिस तरीके का तनाव क्नॉइस, जिस तरीके का एक उजाड़ जीवन इसने आपके लिए चाहा, आज वह उस जीवन में रह रही है, क्योंकि सब कुछ बैकफायर कर दिया। दिव्य शक्तियां ने आपको प्रोटेक्ट करके सब कुछ इसकी तरफ चला गया। आप यह रो रही है। अब ये फिर ब्लैक मैजिक इस चीज पर कर रही है कि आप लोग अब इसके साथ रखें, आप लोग इसको छोड़कर ना जाए। खास करके आपके पर्सन इसको अपने दिल से ना उतार कर फेंके, और ये इतना घबरा रही है, इतना सैड है, रातों को सो नहीं पा रही कि इसकी चीजें आपके पर्सन के सामने ना पाए। इंटुइटिव इसको पता है कि आपको इंटुइटिव इसकी हर एक चीज पता है, पर आप किसी लिहाज में चुप है। आपको दिव्य शक्तियां पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे। शायद आपने अपने आप को पूरा डिवाइनली सरेंडर कर दे, और इस फीमेल को आपने टोटली कट ऑफ और इग्नोर कर दिया है। करना भी चाहिए,
और कभी सामने आ भी जाए तो बिल्कुल